हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम धातु एवं अधातु में अंतर, ये तन्यता तथा आघात वर्धनी होती है जबकि अधातु प्राय भंगुर होती हैं। हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे और धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। कौन सा क्वेश्चन है? धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। ये 2002 में, 2005 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में, 2019, 2023 में यह सवाल पूछा गया है कि धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका जवाब? पहला नंबर, शुद्ध अवस्था में धातु की सतह चमकदार होती है। शुद्ध अवस्था में धातु की सतह चमकदार होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस व कठोर होती हैं तथा भिन्न भिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुएं आघात वर्धनीय एवं तन्य होती हैं। धातुएं धात्विक यानी कि सोनार्स होती हैं, अर्थात कि कठोर सतह से टकराने पर ये आवाज़ उत्पन्न करती है। धातुओं जब दो ठोस धातुओं को लेते हैं और आपस में टकराते हैं तो वे हमेशा आवाज़ उत्पन्न करती हैं। 5 नंबर, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा इनका गलनांक भी उच्च होता है, अतः इनको खाना बनाने के बर्तन बनाने में प्रयोग करते हैं। 6 नंबर, धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या? धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं, अतः बिजली के तारों पर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी या रबड़ की परत चढ़ाते हैं। यहाँ पर विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि करंट नहीं आ सकता है धातु के ऊपर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के लिए यानी कि अधातुओं के भौतिक गुण 2003 में पूछा, 2007 में, 2011 में, 2016 में, 2020 में, 2024 में। स्टार्ट करते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या है? देखो, 1 नंबर, सामान्यतः अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस में होती हैं, यानी कि अधातुएं तीनों ठोस, द्रव व गैस तीनों रूप में पाई जाती है। द्रव जो ब्रोमीन अवस्था में होता है। अधातुओं में चमक नहीं होती। क्या? अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। क्या? आयोडीन है ना, जो अधातु होता हुआ भी यह चमकीला होता है, यानी कि चमक होती है इसमें। अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक धातुओं से कम होता है। अधातुएं आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। क्या? अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और अधातुएं सोनार्स यानी कि सोनोरस नहीं होती। क्या? जब अधातुओं को आपस में टकराते हैं तो ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करती। क्या? ये जब अधातुओं को आपस में टकराते हैं तो ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करती हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं में अंतर। यह सवाल कब कब पूछा गया है? यह 2001 में पूछा, 2004 में, 2009 में, 2013 में, 2007 में, 2021 में और 2025 में पूछा गया। इसे यह मोस्ट इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको हम। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। धातु और अधातुओं में अंतर। अब सुनना, देखो, धातुएं है ना सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। क्या? धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, जबकि अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। क्या? अधातु सामान्यतः तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। सल्फर, फास्फोरस ठोस अवस्था में, H2O2 एवं N2 गैसीय अवस्था में तथा ब्रोमीन तरल रूप में पाया जाता है। 2 नंबर, ये तन्य तथा आघात वर्धनीय होती हैं। धातु तन्य तथा आघात वर्धनीय होती हैं, जबकि अधातु ये प्राय भंगुर होती हैं। कौन सी? भंगुर होती हैं।
3 नंबर, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। क्या? इनमें यानी कि धातु हमेशा चमकीली होती है और अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इनका एक अपवाद है, यानी कि ग्रेफाइट, हीरा, आयोडीन, ये आदि चमकीले होते हैं, जबकि ये अधातु के अंतर्गत मानते हैं। आगे फोर्थ, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या? धातु है ना जो ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, विस्मित अपवाद है एक। जबकि अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अधातु प्रत्येक धातु की कठोरता दूसरी धातु से भिन्न होती है। अधातु में प्रत्येक धातु की कठोरता दूसरी धातु से भिन्न होती है। जबकि अधिकतर ठोस अधातुएं बहुत मुलायम होती हैं। केवल एक अधातु हीरा बहुत कठोर होता है। क्या? हीरा एक पदार्थ है जो बहुत कठोर होता है। 7 नंबर, और हम जानते हैं कि अधातु में सोडियम, लिथियम आदि धातु को मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और अधातु है ना, ये अपारदर्शक होते हैं, जबकि ये गैस या अधातु पारदर्शक होती है। यानी कि जो धातु होती हैं उनको हम आर पार देख नहीं सकते, जबकि अधातु को हम आर पार देख सकते हैं। एनोडीकरण क्या है और इसके क्या उपाय हैं? एनोडीकरण क्या है, इसके क्या उपाय हैं? एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। क्या? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क यानी कि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। किसका? वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह यहाँ पर इसे संचरण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसके संचरण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। किसके साथ? यानी कि एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है। यानी कि एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षण वस्तु बनाई जा सकती है। इसके उपाय हैं एनोडीकरण के। अब इसमें दो चीज हो रहा है, निस्तापन और भर्जन किसे कहते हैं? यानी कि निस्तापन होता है कि धातु कार्बोनेट या जलयोजित धातु ऑक्साइड अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि निस्तापन है ना, जो धातु कार्बोनेट या जलयोजित धातु ऑक्साइड अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर, जब इनको अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। जबकि धातु सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। किसमें? धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद भारत, थैंक यू, धन्यवाद।